नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन पार्षद में ओएसडी के पद पर तैनात सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद की मुश्किलें अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग के सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा है और कमलकांत प्रसाद को सस्पेंड करने की अनुशंसा की है। आपको मालूम होगा कि कमलकांत प्रसाद जो कि एक सीनियर डीएसपी हैं, साथ ही सीएसबीसी यानी सिपाही भर्ती बोर्ड में ओएसडी के भी पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला जो सबसे गंभीर और संगीन आरोप है ये है कि उन्होंने 2017 में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप किया और ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। 2017 की ये घटना बताई गई है जब गया में कमलकांत प्रसाद डीएसपी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने इस सबसे बड़े घटने को अंजाम दिया था और उसके बाद से लगातार अपने पावर की वजह से वो बचते आए थे। वहीं एक और बड़ा आरोप उनके ऊपर उनकी पत्नी ने ही लगाया है। उनकी पत्नी ने एक और आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने सिपाही भर्ती में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार एक सीनियर अधिकारी के साथ मिलकर किया है। ऐसे कई गंभीर आरोप कमलकांत प्रसाद पर लगाए गए हैं और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा सरकार पर हमलावर हो गए थे। पिछले कई दिनों से वो लगातार इस संबंध में लिखते आ रहे थे ट्विटर पर, फेसबुक पर, और पूछ रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आखिरकार एक इतने बड़े आरोपी को अभी तक उसके पद पर तैनात क्यों रखा गया है, आखिर क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अब विपक्ष के हमलों से तिलमिलाए सरकार ने शायद मन बना लिया है कि अब कमलकांत प्रसाद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र लिखा है गृह विभाग के सचिव को और इस संबंध में जो पत्र लिखा गया है उसमें बताया गया है कि सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद के खिलाफ गया के महिला थाना में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। कमलकांत प्रसाद पर गया के पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात रहने के दौरान अपने सरकारी आवास में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। उनके खिलाफ गया महिला थाना में रेप के साथ पॉक्सो एक्ट और दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत केस दर्ज है। पुलिस मुख्यालय के पत्र के मुताबिक पीड़ित लड़की ने कोर्ट में धारा 164 के तहत दिए गए बयान में कोर्ट को यह बताया है कि कमलकांत प्रसाद ने अपने सरकारी आवास में उसके साथ रेप किया था। पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है कि कमलकांत प्रसाद व्यभिचारी प्रवृत्ति और नैतिक पतन के प्रतीक है, लिहाजा उनका पुलिस के जिम्मेवार पद पर बने रहना अनुचित है। इसलिए पुलिस मुख्यालय कमलकांत प्रसाद को सस्पेंड करने की अनुशंसा करता है। डीएसपी की ये हैवानिक करतूत 4 साल पुरानी है, यानी 2017 की है, जब वो गया में डीएसपी के पद पर तैनात थे और इस संबंध में शिकायत खुद उनकी पत्नी ने किया था। आईजी को पत्र लिखकर इस संबंध में पूरी जानकारी दी थी, जिसके बाद 27 मई को हाल ही में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था और उसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे नीतीश कुमार पर कि क्यों नहीं अभी तक इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि आरोप का रेप का तो आरोप है ही, लेकिन साथ ही साथ सिपाही भर्ती बोर्ड में भी भ्रष्टाचार करने का इनके ऊपर आरोप है। अब देखना है कि जो पत्र बिहार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग के सचिव को लिखा है, जो अनुशंसा की है सस्पेंड करने की, क्या गृह विभाग उनकी अनुशंसा को मानता है और मानेगा। आखिर कब तक कमलकांत प्रसाद को सस्पेंड किया जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।